आज एक और बड़ा दिन है, आज बर्थडे है दिलीप साहब का, तो Yeah, and I've called him and I'll wish him. I unfortunately won't be able to go there because मुझे भी बैंगलोर जाना है. इंशाल्लाह मैं फिर वापस आके 2-4 दिन के बाद जाके एक वक्त गुजारूंगा उनके साथ. एंड हम सब की तरफ से क्योंकि टीवी पे लोग जैसे मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, वो जिए हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000 और वो हेल्दी रहें, खुश रहें. हमारे लिए लेजेंड हैं, आइकॉन हैं और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं. तो हम सब दुआएं करते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहें और 150 साल तक जिएं. और उनकी फिल्में, उनकी सीख, उनसे बातचीत करने का जब मौका मिलता है बहुत सीखने को मिलता है. सो टू सायरा जी एंड दिलीप साहब, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. Rohit, Lipika Verma here. Rohit, that opening shot wherein Kajol takes the car is really exuberant. How far is she going to take that car? और कितनी लड़ाई करवा रहे हो कार से? मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन. आई स्वेयर. क्योंकि आप क्या? आप गाड़ियों की लड़ाई कराने में माहिर हैं. हाँ, तो काजोल जो वो ओपनिंग शॉट में गाड़ी ले जाके टक्कर दे रही है शाहरुख को, वो तो उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी आपको. ऐसे कैसे मैं बता दूं कि कहाँ तक जाते हैं नहीं और क्या होता है. और कितने शॉट्स हैं कार के काजोल के? नहीं, रास्ते में इनको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और इनसे लाइसेंस इनका रिवोक हो जाता है और कोई टिकट मिलता है. मैं वहीं पे मैं भाग लेता हूँ क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है. तो और यही फिर दोनों को romantic आरटीओ रोकता है कि moment है. हेलमेट क्यों नहीं पहना है. ओपन कार. शाहरुख, एज काजोल सेड एंड आपके जो सारे फैंस हैं वो भी बोलते हैं दैट आप लव गुरु हो, रोमांस ऑफ किंग. आपने यूके का झंडा क्यों लिया हुआ है? दिस इज आई एम स्ट्रीमिंग लाइव. अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अकॉर्डिंग टू यू कौन आप किसे लव गुरु मानते हैं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो, या फिर आप खुद को ही लव गुरु मानते हो जैसे सब लोग आपको मानते हैं? यार मुझे खुद ही ये टैग अजीब लगता है. लोग ऐसा समझने लगे हैं क्योंकि फिल्में मैंने शायद ऐसी की हैं जिसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, प्यार, मोहब्बत और प्रेम की. पर्सनली अगर मुझे कोई जाने तो शायद मैं इतना प्रेमी टाइप ना निकलूँ. तो मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि लव गुरु. आई थिंक या तो मेरी एज निकल चुकी है ये सोचने की यार अब अगला लव गुरु कौन मिलेगा मुझको. बट आई ठीक है, मेरा लव गुरु अब्राम है. वो उसके मैं नक्शे कदमों पर चलूँगा, जैसा जैसा वो करेगा, जो प्यार. बट या ही इज़ वेरी जेन्युइनली लविंग एंड आई थिंक एनिमल्स आर ऑल्सो गुड लव गुरुज. दे ऑल्सो रियली लव यू जेन्युइनली. आई थिंक बच्चे और जो पेट्स होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं. लोग भी करते हैं, लेकिन बड़े होते होते थोड़े से हम लोग ऐसा अइयाँ गइयाँ हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा खलल आ जाता है. बट आई थिंक लिटिल चिल्ड्रन आर द मोस्ट लविंग. दे शुड बी टेकन. देयर लव इज़ वेरी प्योर. Shahrukh sir here. So yesterday we had an interview with Kajol ma'am, and she was like, I don't take my jodi with Shahrukh that seriously. Even we don't take each other that seriously. You know, you guys are iconic jodi. Your fans take you guys very seriously. How do you take your jodi with Kajol? Like whenever you guys are on screen, like are you like normal, or you're like, अरे यार बहुत ज़्यादा हमारे बीच में chemistry है, तो we should create that again, or something like that. पहले जवाब दे. नहीं, go ahead. तुझे डांटना है तो डांट ले पहले तू. Oh, what kind of a question is that? Excuse me. I mean, like, what kind of a question is that? नहीं, बट तूने कल पूछ तो जवाब दे चुकी है तू इसका. यही जवाब तू दे चुकी है उसका. हाँ. तो अब इसके मैं उसको समझाता हूँ जो उसने जवाब दिया था. ये थोड़ा सा ऑब्ट्रूसिव बोलती है. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट एंड ऐसा करती है बड़ी आंखें करके. बट थोड़ा सा ऑड लगता है बिकॉज जो हमारे लिए किरदार लिखे जाते हैं वो बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं. एंड बोथ ऑफ अस हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं. लेकिन येस, हैविंग सेड दैट, आई थिंक द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड यू नो दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते. एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है. I honestly think that I'm probably the only one who can do this. Kuchi, kuchi, koo. I have to have some entertainment at least. सी अब मैं तुम्हें देखो. ओके देखो, अभी देखो मैं इसके साथ सीन करता हूँ. देखो हम कितना सीरियसली करते हैं. डू यू कुची कू व्हाइल आई एम डूइंग दिस. प्यार करती हो मुझसे? भरोसा है मुझ पे? No. तो बस डोली उठने की देर है. Okay.
एंड जेन्युइनली जब हम सीन करते हैं ऐसे ही करती है वहाँ पे, और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं और स्टफ लाइक दिस, बट बिकॉज वी डोंट टेक इट सो सीरियसली आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स मोर रियल एंड नेचुरल. लेकिन अगर हम बैठ के ऐसा बैठ जाएं कि यार नहीं देखा हमने वो जो सीन किया था कमाल, दुनिया हिल गई, क्या प्यार था हमारा, आई डोंट थिंक सो. इस फिल्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बड़े खूबसूरत छोटे छोटे मोमेंटल सीन्स हैं जब हम 15 साल पहले के, and we've done them with the same lightness, but I think people will enjoy the same kind of love and sweetness to it. I think the fact that we do it naturally and genuinely works more than taking it seriously. Kuchi kuchi kuku. Yeah, Alvin. Hello, Rohit. Hi. Rohit, I wanted to know the title Dilwale. I believe you finalized it because Kajol and Shah Rukh, I mean, the iconic couple, are coming back on screen. So can you tell us something? How did you decide on the title Dilwale? Not really. How was the title finalized? जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी दिलवाले टाइटल रख लिया था. अच्छा, शुरू से ही फाइनल रखा था. And any particular reason why Iceland was chosen for that Gerua song? By mistake. बाय मिस्टेक. आइसलैंड बिकॉज आई थिंक एक साउथ की फिल्म शूट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सूर्या की कोई फिल्म शूट हुई थी एंड आवर लाइन प्रोड्यूसर हु वाज इन बल्गेरिया, उन्होंने लोकेशंस दिखाई थी ऑफ आइसलैंड कि अगर आपको कोई गाना वगैरह करना होगा तो दिस इज वन प्लेस. देन आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर एंड ही सेड कि चलो. सो वी वेंट टू आइसलैंड एंड शॉट द सॉन्ग एंड इट्स ऑल रियल. यू ऑल मस्ट हैव सीन द मेकिंग बाय नाउ. यस, सीजी. रोहित सर, एक्शन मेकिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे किस तरीके, क्योंकि काफ़ी भावुक वो वीडियो था और एक्चुअली वो मेकिंग थी यार, मतलब जो इंटरव्यू होता है और एक्शन दिखाते हैं वो एक अलग इमोशनल लेवल पे चले गया. एंड देन वी वांटेड टू शूट विद शाह भाई एंड ही सॉ द वीडियो एंड ही सेड कि नहीं इसमें अभी और कोई एक्टर शूट नहीं करेगा, इसको रिलीज कर दो. सो होता ये है कि वी वांटेड टू शो के जैसे पहले प्रोमो भी आया था तो लाइक ही हैड प्लान के विल शो द ह्यूमर पार्ट एंड देन विल ब्रिंग दिस ड्रामा इन द एंड. सो लोग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं पहले ही. सो वी वांटेड टू शो के होता कैसे यार, कितनी मेहनत जाती है उसमें, क्योंकि हर चीज़ को मतलब इतना आसान नहीं है. सो एक वो इमोशनल मोमेंट बन गया. इट वाज नॉट प्लान्ड, वो हो गया बस. Shahrukh sir, who according to you is the new age Raj and Simran? शाहरुख एंड काजल अभी आफ्टर तो मेरी दिलवाले. एज ही नहीं खत्म हुई यार, अभी तो मैं No, but ऐसा in है this ना. generation. I don't know. So you see, I'll tell you, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, and not because I don't want to. I'll name all the couples, and I'll say all of them are Raj and Simran, and they all. First, they should have an individuality which should be their own, and second, I think इतना बड़ा onus किसी और के ऊपर डाल देना. जब actors शुरुआत करते हैं या 3-4 साल काम करते हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ का ओनर्स किसी के ऊपर डाल देना. लाइक व्हेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग न्यू कमर्स टू big superstars of 20 years of hard work and work behind them and audience behind them, it's a bit of a pressure. I don't think one needs to put. I think everyone, मैं जब भी देखता हूँ, मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाता, पढ़ लेता हूँ ये बात जो आपने कही ऐसे हैं, और मैं वो बहुत सारे वो भी होते हैं आजकल पोल्स कि who wins this, कौन है आगे, कौन सी अच्छी जोड़ी है and all. I don't think we take that too seriously and put the pressure, but I think there's so many people who work so wonderfully and so many actors and सबके सब अच्छे लगते हैं यार. And जब 2-4 फिल्में ऐसी आएंगी उनकी, where things fall right in place, enactment wise I think they're all better than Raj and Simran if you ask me. आजकल के जो एक्टर्स हैं, मैं अभी वरुण के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, उससे पहले one or two other actors that I worked with who were younger, and you realize that उनकी जो understanding of cinema और acting है मुझसे तो ज़्यादा है. मैं काजल का नहीं हूँ, काजल की तो बहुत ही ज़्यादा है. काजल तो मतलब बहुत ही कमाल की कुछ है एकदम उसका. हाँ, तो जैसे आपने देखा. अभी देखा तुमने. सो बट मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा है और उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है सिनेमा की. So I think the enactment technique is much better than we had when we started off, and that shows on screen. और बहुत मॉडर्न टेक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न टेक है. आई थिंक आजकल के एक्टर्स जो हैं दे ऑल्सो कम विद लॉट मोर openness to work than perhaps Kajol and me did. We are shy to do a lot of things on screen because of whatever reason, maybe the timings, या फिल्में ऐसी नहीं बनती थी. So I think all of them are fantastic as enactments, but as a jury and I honestly, I just like to say that honestly, you guys cannot compare them because they need time. They really need that time to establish, as you say, an on-screen history that we have. I mean, I think that I don't think it's fair to them at all in this respect to ask yeah, that and I think we compare. got lucky, over years we got one. किसको ऐसा मिलता, हमने बाजीगर से शुरुआत की, then we went to Dilwale, then we had a Karan Arjun, then we had a Kuch Kuch Hota Hai, then we had My Name Is Khan, then we had a Kabhi Khushi Kabhi Gum, and now it's
it's a strange set of films that we got by some really wonderful directors, and they all turned out to be different films and still worked in large numbers, you know. So लोगों के दिल में समाना, बाजीगर भी पसंद आई थी, करण अर्जुन अलग अलग फिल्में पसंद आई थी. So I think it's a little unfair. ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते कि अगले हमसे, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जोड़ियाँ कही जाती हैं अच्छी, वो सब हमसे बेहतर हैं. बट वो हम नहीं हैं क्योंकि they need a lot of time. It's unfair to start comparing them, unfair to them. But I'm sure they're all fantastic and they'll do very, very well here.